मन के विरुद्ध चलना होगा। अगर मन के विरुद्ध नहीं चलोगे तो तुमसे गंदे काम ही करवाता रहेगा, गंदी सोच सोचवाता रहेगा, और फिर एक दिन ये आपके प्रति गलत सोचवा देगा। आपको इतना डिप्रेशन में ले आएगा, इतना भय पैदा कर देगा, ये आपको सिखाएगा कि शरीर छोड़ दो। देखो ना, लोग अपने आप शूट कर लेते हैं, अपने आप जहर खा लेते हैं, अपने आप फांसी लगा लेते हैं। क्या है? वही मन है जिसको तुमने रोका नहीं, गलत आचरणों में जाता रहा। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। जिंदगी को आनंदमय बनाओ। जो परमार्थ मार्ग के साधक हैं, महान पद पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उन साधक को ये काम भ्रष्ट करने के लिए चुनौती देता है। परिणाम में भयंकर दुख प्रदान करने वाली ये काम वृत्ति है, इसीलिए नित्य दुश्मन है साधक का। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। ये लगाओ, फिर वह दर्द करे। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है। और यहाँ आपसे सच्ची हृदय से कहता हूँ, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में। तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा, दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओ। वो इंद्रियों को अपने शासन में ले, क्योंकि बिना अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। अनुमति जब दस्तखत हो जाते तभी सब काम होता है। जब ये स्वीकृति होगी, हाँ मैं भोगूंगा, अब सारा प्रोसेस मन कर देगा, सारी व्यवस्था वो बना देगा। और आपने हट कर लिया नहीं, बुद्धि के निश्चय में डाल दिया नहीं, अब वो परास्त नहीं कर पाएगा। पहली बात, हम जो व्यसन करते हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। वो किसी भी तरह का कोई व्यसन हो, बहुत ध्यान से सुनो, इधर उधर नेत्र मत चंचल करो। आप पुनः वैसे हो सकते हो, अभी चांस है, अभी आप सुधर सकते हो। मुख्य बात है चिंतन बदलना। यदि हमारा चिंतन विषय लोलुप बना रहा तो चाहे जितना सात्विक भोजन करो, चाहे जितना आप नहाओ धो, पवित्र व्यायाम सब, लेकिन आप रोक नहीं सकते, क्योंकि चिंतन है। चिंतन बदलना अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, तीनों आवश्यक है। मेरी बात अब तो सुन लो भाई, ये जितना तुम देख रहे हो सबका विनाश होगा। इधर दीवाल है, इधर 50 जानवर हैं, हरी हरी घास खा रहे हैं। दीवाल के पीछे गड़ासे में कटते चले जा रहे हैं। घास खाने वालों को ये पता नहीं कि हम भी नंबर में हैं। ठीक ऐसे ही ये सुख की छाया की दीवाल डालकर माया मुझे फंसाए हुए और काल काटता चला जा रहा है। जिन भोगों के लिए तुम लालायित हो रहे हो, उन सब नीच पशु पक्षियों को भी प्राप्त है। 20-20 बच्चे होते हैं सुख। तुम्हें जितना बढ़िया मोटा गद्दा में सुख मिलता है, उसको कीचड़ में मिलता है। तुम्हें जो रबड़ी रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, उसको बिष्ठा में मिलता है। जैसे तुम्हें मैथुन धर्म में सुख मिलता है, ऐसे उसको भी मिलता है। अंतर क्या रह गया? अगर परमात्मा का भजन नहीं हुआ तो तिनते खर सूकर स्वान भले। ईश्वरांश जीवन राशि, चैतन्यमल आनंद सुख राशि, वो जीवात्मा बुद्धि की प्रियता में, मन की सलाह में फंसकर निकृष्ट भोगों में, कहां आनंद राशि, कहां चिदानंद घन स्वरूप और कहां मलिन प्राकृतिक भोग, हर में दस्तखत, सोच ही नहीं पा रहा है। ये लो, मांस लो, मदिरा लो, व्यभिचार लो, ये सब में दस्तखत। यही दुर्दशा हो रही है। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा जाओ, राधा राधा राधा। बाल भी बाका हो जाए तो मैं बता दूं। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे।
थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका, और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। एक सीमा तक। अब वो हमारे इष्ट और गुरु को गाली देने लगे, और वो धर्म विरुद्ध आक्रमण करने लगे। अब वो सीमा पार हो गया है। एक सीमा है जहां तक हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अध्यात्म की रक्षा के लिए शांत हैं। और इस अब जैसे कोई आके हमारे प्रभु की, हमारे गुरु की अवहेलना करने लगे, तो वाणी में जितनी दम है, बुद्धि में जितना पावर है, और शरीर में जितना पावर है, हम उसका विरोध। ऊर्ध्वपुंड लगा होता है तो भय लग जाता है महाराज। नहीं, काल नेमी ने वो भी राम राम बोल रहा था, इसीलिए सर झुकाया था। लेकिन अब देखा कपट, ये तो पाखंड कर रहा है, ये तो राक्षस है। हनुमान जी ने उठा पटक दिया था। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार, करोड़ों बार भोग के देख लिया है, कुछ क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांस गई। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहां सुख है? कहां है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे और फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम जोगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या। आप देखो अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, आप हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार। हम भगवान के अंश है। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा और भगवान को प्राप्त होगा। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। और आप दुखी हैं माना, आप गरीब हैं माना, आपकी व्यवस्था नहीं माना, लेकिन आपका भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। गंदे आचरण मत करो, वो परमात्मा देख रहा है, उसके भरोसे में रहो। भविष्य ऐसा मंगलमय होगा कि आप उदाहरण हो जाएंगे दूसरे के लिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। संयम से रहोगे। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए, वो स्वीकार
लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना, नाम जप करना है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए, तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी, और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारी जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। कोई हस्तक्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण स्नायुओं में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है। और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, ये क्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित या भागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी 1 बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ, कौन धर्म की बात माने? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ, फिर कल से, ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी छोटी बात है रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओगे। तुम्हें डरना नहीं। मैं मर जाऊं लेकिन पीऊंगा नहीं, मर जाऊं खाऊंगा नहीं, मर जाऊं भोगूंगा नहीं। तू कर, तो कितना भी बार बार कर, मैं नहीं कभी करूंगा। कभी हट करके देखो तुम इतना डरपोक क्यों हो गए? इतना डर क्यों? डरोगे मार डालेगा। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती बात। ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है।
आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। जहां तक हो सके बुरे आचरण मत करो। जब नहीं बात हो रही तो प्रभु की तरफ देखो कि देखो ये विकार हमको घसीटते हुए जा रहा, नाथ मुझे बचा लो। वो विकार कुछ भी कर दे, आपका पतन नहीं होगा। ब्रह्मचारी कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी त्यागी महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी। जागृत में ना सही तो स्वप्न में आप सावधान उस समय जरूर रहिए और उतना ही विश्राम कीजिए जितना आवश्यक हो। व्यर्थ में करवटें मत बदलिए, ये उपासक का स्वरूप नहीं होता। रोगी है तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से, नहीं तो ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। क्या बजे? 3:30, अभी आधा घंटा तो है, फिर कमर उड़ रही है। ये साधा हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। धोखेबाज को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक कार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।